हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेस्टेड लूप। इससे मुराद क्या है कि लूप विद इन लूप, इसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे हम लोग इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज कर रहे थे ना बच्चों, ऐसे ही हम लोग लूप विद इन लूप अब यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें होता क्या है बच्चों, होता ही है हर बाहर वाले लूप के आइट्रेशन के लिए, फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप एवरी आइट्रेशन ऑफ इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। गौर से समझिएगा कि बाहर वाले लूप की एक आइट्रेशन चाहे हो, लेकिन अंदर वाले लूप की जितनी भी आइट्रेशन होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। इसको भी मैं आगे आपके सामने रखता हूँ तो आपको समझ आएगी बात की। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल, आप किसी भी लेवल पे नेस्टिंग कर सकते हैं। लूप विद इन लूप, विद इन लूप, विद इन लूप, आप इसको कर सकते हैं जितने मर्जी लेवल पे ले जाए। बस ये है कि कम्प्लेक्सिटी आपको पता है कि बढ़ती जाएगी जितने आप लोग इसको नेस्टिंग करते रहेंगे। ठीक है जी। और कोई भी लूप किसी भी लूप के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, यानी आप वाइल को फॉर में यूज कर रहे हैं या फॉर को वाइल में, डू वाइल को वाइल में, वाइल को डू वाइल में, वाइल को फॉर में, आप लोग उसको जिस तरीके से मर्जी जो है इसकी नेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल है एक नेस्टेड लूप की। ये देखें यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है जी। एम की वैल्यू लेस देन आर इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन है। एम प्लस प्लस है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई लूप, आउटर लूप है ये जी। ये क्या आ गया, आउटर लूप। ठीक है जी, आउटर लूप इस वक्त है जी। और आई की वैल्यू क्या है जी, 1। ये ज़रा याद रखिएगा, आई की वैल्यू 1 है। अब हम अंदर एंटर हुए, अंदर एक और लूप मिल गया। अंदर वाले लूप ने क्या दिया कि जी एन की वैल्यू जो है वो क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है, आप इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें इसको आप लोग जो है एम और इसको काइंडली एन, ये आपको जब मैं स्लाइड शेयर करूँगा तो ये इंशाल्लाह मैं करेक्शन कर दूंगा। तो यहाँ पे भी आप लोग प्लीज़ एम लिखिएगा, एम इक्वल्स टू 1। तो एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है बच्चों। एम की वैल्यू 1 है, जबकि एन की वैल्यू क्या है हमारे पास इधर 1 है। इनिशियलाइजेशन ऑफ क्या है कि तब तक चाहो जब तक 3 से लेसर है या इक्वल है, और एन के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे जो कि चौथा स्टेप होगा। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गई, कंडीशन चेक होगी, अब एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन ने क्या किया, सी आउट आउटर, ठीक है जी, आउटर एम, एम की वैल्यू क्या है 1। इनर, ये हम लोग आपको पता स्ट्रिंग में स्पेस एन, एन की वैल्यू क्या है बच्चों, एन की वैल्यू तो 1 है। ओके, तो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, आउटर 1 इनर 1। ओके, प्रिंट हो गया। फिर हम इस लूप से भी निकलेंगे, ठीक है, लेकिन निकलने से पहले आपको पता है एन के अंदर इंक्रीमेंट होगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 2। एक्शन परफॉर्म होते ही हमारे पास ये काम होगा जी। अच्छा, ये भी हो गया। फिर हम वापस किधर आएंगे जी, कंडीशन पे, इस कंडीशन पे आएंगे जी। कंडीशन क्या कहती है, यहाँ से हम लोग अभी ये सिर्फ देखें, इसकी एक आइट्रेशन हुई है, इसकी एक आइट्रेशन अभी हुई है। अब हम लोग इसकी आइट्रेशन बेसिकली पूरी करेंगे, जिस लूप से निकला है उसी में वापस उसकी कंट्रोल जाएगा। अगर वो फाल्स होता है तो फिर उससे बाहर निकलेगा। ठीक है जी, जरा इसको समझिएगा। अब देखिए दोबारा यहाँ पे पहुंचा, कंडीशन चेक हुई है तो ट्रू है कंडीशन, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, एन की वैल्यू 2 है जी। तो 2 तो इज लेस देन यार इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल जी कंडीशन ट्रू है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आउटर एम, आउटर क्या आएगा जी हमारे पास 1 ही आ जाएगा, क्योंकि अभी तो वैल्यू उसकी चेंज ही नहीं की हम लोगों ने। अच्छा, फिर इनर की वैल्यू, वो आपको पता है एन की वैल्यू अपडेट हुई थी लास्ट टाइम, तो वो 2 आ गई। फिर हम लोग इसमें से निकलेंगे और एन की वैल्यू को अपडेट करेंगे, एन की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अगेन कंडीशन ट्रू है बच्चों। अगेन हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटर 1 आएगा और इनर 3 आ जाएगा। अब जैसे ही 3 के बाद हमारे पास क्योंकि वैल्यू 4 हो चुकी है अब एन की, अब जब इधर आएंगे तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई है तो हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे। लूप से बाहर निकले तो हमारे आगे आगे मिल गया जो आउटर लूप की जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो मिली। यहाँ से हम लोग गए, क्योंकि इस लूप से बाहर निकलते वक्त अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू अपडेट करनी है एम की। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2। ठीक है जी, क्योंकि अभी तो आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है और आउटर लूप तो चलेगा अभी। ठीक है जी, अब याद करें वही बात, फॉर ईच iteration of outer loop every iteration of inner loop will be done या executed। देखें यहाँ पे every iteration जो है वो चल रही है।
हालांकि बाहर वाली आइट्रेशन तो अभी एक चली है, अब दोबारा आइट्रेशन नंबर 2 चलेगी, अगेन ये जो है आपके पास ये वाली जो प्रिंट होंगी, ये वाली आउटर 2 है और इनर 1 होगा एक दफ़ा, फिर आउटर 2 के लिए ही इनर 2 होगा, फिर आउटर 2 के लिए ही इनर 3 होगा, और जब इधर से बाहर निकलेगा तो अब वैल्यू जो है एम की वो कितनी हो चुकी होगी, 3 हो चुकी होगी, जो कि यहाँ इसके कंडीशन के मुताबिक फॉल्स है। तो फिर बच्चों इस लूप से वो बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये नेस्टेड लूप जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है जी। मज़ीद ये देखें, ये इसी की एग्जांपल जो है नेस्टेड लूप की मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है। इसका मैं कलर ज़रा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ये समझ आ सके। अब ये देखें बच्चों, यहाँ पे हमारे पास पहले हम लोगों ने आई और जे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये पैटर्न हम लोगों ने बेसिकली प्रिंट किया, ये मैंने आपकी एक्सरसाइज से ही लिया है, जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी है उसी से लिया है। अब देखिए मैंने किया क्या है बच्चों, यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, आई जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, इनिशियलाइजेशन बेसिकली की है। ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 आपको पता है ये होता है, देन ये स्टेप 2 होता है, देन आपको पता है ये जो भी इसके अंदर वाली चीज़ें होती हैं वो परफॉर्म होती हैं, देन आपके पास अपडेशन परफॉर्म होती है। तो ये तो चीज़ हो गई, आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी, 0, 0 हो गई वैल्यू आई की। ओके, देन हमारे पास जे की वैल्यू क्या है जी, जे की वैल्यू है 0, इनिशियलाइज कर दिया जे को भी, और जे इज लेस देन और इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू। ठीक है जी। जे कब तक चलेगा, जब तक जी आई की वैल्यू से वो लेस देन या इक्वल ना हो। अभी तो जे की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है ये तो दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हुई। ओके जी, कंडीशन ट्रू है जी। क्या होगा जी फिर, होगा ये जे को जे से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 0, तो ये तो प्रिंट हो गया जी, ये प्रिंट हुआ। ओके, फिर क्या होगा, उसने क्या बैक स्लैश 3। ठीक है जी, इसने क्या कर दिया, टैब, टैब कितना 4 स्पेसेस दे दी इसने। ठीक है जी, दे दी। फिर उसने क्या किया, अगेन उसने, अब हम वापस जाएंगे ऊपर कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है जी, हम कंडीशन पे आए, कंडीशन देखी, क्योंकि जे के अंदर तो इंक्रीमेंट हो चुका था जब हम लोग बॉडी से बाहर निकले थे, तो जे की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट 1 पे हो गई हुई है, अब तो 1 है। अब ये कंडीशन देखें फॉल्स हो गई है, क्योंकि जे इज नॉट लेस देन आर इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू तो 0 है, जे की वैल्यू तो 1 हो चुकी है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसका मतलब है ये इस लूप की बॉडी से बाहर निकलेगा और आगे उसको क्या मिलेगा, बैक स्लैश एन। तो ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आया था ना, ये यहाँ पे पहुंच चुका था, यहाँ से ये नई लाइन पे इधर आ जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट पे इस जगह पे ये पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर हम लोगों ने जब इसमें से निकला और हम लोग इस लूप से भी, फिर उसके बाद आपको पता ही है आउटर लूप है, इसे निकलते वक्त हम लोगों ने आई की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब हम लोग जब ऊपर गए तो हम लोगों ने कंडीशन देखी, आई की वैल्यू 1 है। ठीक है जी, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 विच इज कंडीशन दैट इज ट्रू, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक ये ट्रू है। तो हम लोग फिर अगेन एंटर होंगे। अब बच्चों क्या होगा, हम लोगों ने, हमारे पास अगेन जे की वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास सॉरी, जे की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या थी, 1 थी। ठीक है जी, तो हम लोग अब क्या करेंगे जी, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, सॉरी यहाँ पे जो है एक हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो जे की वैल्यू जब हम लोग दोबारा इस लूप के लिए एंटर होंगे ना, तो अगेन ये इनिशियलाइजेशन होगी। ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो नेस्टेड लूप होता है ना, उसमें होता ये है कि आप जब एक दफ़ा लूप जो इनर वाला चला लेते हैं ना, क्योंकि वो एक दफ़ा लूप ख़त्म हो चुका होता है, एक दफ़ा उसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो गया, उसका इटरेशन, उसको दोबारा जब आप उस लूप पे दोबारा बाहर से एंटर होते हैं ना, यहाँ से एंटर होते हैं, तो अगेन इनिशियलाइजेशन उसकी होगी और अगेन ये क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है जी। अब अगेन चेक होगा, जे इज लेस देन और इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू तो कितनी है जी, 2 है, 2 हो चुकी थी वैल्यू आई की। ठीक है जी, सॉरी, आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था और 1 थी, बिल्कुल जी 1 है वैल्यू आई की। अच्छा, अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 0 विच इज़ लेस देन। ठीक है जी, यहाँ पे जे की वैल्यू लेस देन है, आई से आई की वैल्यू 1 है। ओके, इसका मतलब आइट्रेशन तो होगी, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है जी, ये जब परफॉर्म होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आंसर आता है, 0 ही आता है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, 0 आ गया। फिर हमारा हमने क्या किया, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश टी, ये इसमें स्पेस दी यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, दोबारा हम लोग यहाँ से लूप से बाहर निकलते वक्त हमने क्या किया, जे की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट किया।
तो जे की वैल्यू जो थी, जो पहले के 0 थी, अब वो क्या हो जाएगी 1। अब जैसे ये 1 होगी बच्चों, जे की वैल्यू जो है ये हमारे पास, अब हम लोग देखेंगे अगेन कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, जे की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू, देखें इक्वली कंडीशन ट्रू है, इक्वल है, आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब एक्शन परफॉर्म होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो आपको पता है 1 1 टाइम्स 1 होता है, तो ये 1 इधर लिख दिया, सी आउट कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, बैक स्लैश टी जिसमें 4 स्पेसिस दी हैं। उसके बाद हम लोग वापस हम लोग कंडीशन पे चेक करने गए, और चेक करने से पहले आपको पता है जे की वैल्यू जो है वो इस वक्त 2 हो चुकी है, जो कि इसके मुताबिक फॉल्स है, इस कंडीशन के मुताबिक। तो बच्चों इसी तरीके से जैसे जैसे आई की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, ये वैसे वैसे आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज एक रो में बढ़ती जाएंगी, ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर लास्ट पे ये देखेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों ने इसको जितना ज़्यादा ड्राई रन करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आएगी। ठीक है जी, आगे एग्जांपल 2 है, ये भी बच्चों नेस्टेड लूप के लिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के आई जो है वो इनिशियलाइज किया 1 से, ठीक है, और आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, और आई के अंदर इंक्रीमेंट किया हुआ है, और हमारे पास ये हमारा एक्शन है जो कि परफॉर्म हो रहा है। और एक्शन के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास हम लोगों ने फिर जे का कीवर्ड यूज़ किया, ठीक है, और जे जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, और जे प्लस प्लस हो रहा है। अब हर दफ़ा इटरेशन के बाद ये क्या करेगा, एक स्टैटिक प्रिंट करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, ठीक यहाँ पे, ठीक है, और जे के अंदर इंक्रीमेंट हो चुका होगा, अब वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो अगेन जब ऊपर जाएगा तो आपको वहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, जे की यहाँ पे 2 वैल्यू मिल चुकी होगी, और अगेन ये ट्रू है। ठीक है जी, ये चलता जाएगा, और इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि ये सारे के सारे ये जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास और ये इसके स्टैटिक्स हैं, ये जो है ये प्रिंट होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बाहर वाला आपका आउटर लूप होता है ना बच्चों, ये कॉलम्स के लिए है, और जो इनर लूप है ना ये आपका रोज के लिए है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको करेंगे ना, तो इसको सॉरी, जो आपका बिल्कुल जी, ये जो इनर लूप है ना, ये जो जितना भी आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा इनर लूप है, ये इसको मैं ज़रा एक दफ़ा आपके सामने आइट्रेट करके दिखाता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ की समझ आएगी। ठीक है, ये देखें ज़रा, आप लोग बेसिकली इससे एक पूरी की पूरी जो रो है ना वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम वाइज भी, और आपके पास ये जो है रो इस तरीके से आपके पास देखें होगा क्या। सबसे पहले आप पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगा, ये वाला आइट्रेट होगा, तो आपके पास क्या चलेगा जी, यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट होगा, स्टैटिक प्रिंट हो गया, फिर क्या होगा, अगेन लूप चलेगा ये वाला, फिर अगेन क्या होगा, स्टैटिक प्रिंट होगा। तो ये देखें ज़रा जी, यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर ये यहाँ पे प्रिंट करेगा, यहाँ पे जैसे ही 5 टाइम्स प्रिंट करेगा यहाँ से लूप ब्रेक होगा और बैक स्लैश एन मिलेगा। इसका मतलब है ये नई लाइन के ऊपर यहाँ पे पहुँचेगा। अब नई लाइन पे जब पहुँचेगा तो अगेन आप लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, आपकी आई की वैल्यू अब तक 2 हो चुकी होगी। ठीक है जी, आपकी वैल्यू आई की क्या हो चुकी होगी, 2, विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन 2 है। अगेन ये लूप जो है ये 5 दफ़ा चलेगा, और 5 दफ़ा ये स्टैटिक इसने देखें प्रिंट किए हैं, चलता जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू जो है वो 5 तक रहती है। तो ये देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके जो हैं वो भी 5 हैं, और नंबर ऑफ रोज भी आप लोगों की 5 हैं। ठीक है जी, तो क्योंकि ये हम लोगों ने यहाँ पे ये जो कंडीशंस हैं ये हम लोगों ने इस तरीके से लगाई हुई थी। अगर यहाँ पे बच्चों अगर फ़र्ज़ करें अगर इसको कंडीशन को हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, मैं इसको अगर 6 करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे कॉलम्स इंक्रीज हो जाने थे, यहाँ पे एक और स्टैटिक आ जाना था। और अगर मैं यहाँ पे इस आउटर लूप का मैं अगर इसको वैल्यू को चेंज करता हूँ, इसको मैं 4 करता हूँ, तो ये जो हमारी नंबर ऑफ रोज हैं इसके एक कम हो जाने थी। ठीक है जी, हमारी 4 रोज होने थी। ओके जी, आगे चलते हैं बच्चों। अगेन आप पेपर के ऊपर इसको ड्राई रन करिएगा, आपको चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आएगी। नहीं जी, हमारा ये टॉपिक यहाँ पे नेस्टेड लूप का भी ख़त्म हुआ चाहता है। ठीक है जी, हम लोगों ने अपने जो लूप के जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। किसी किस्म का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जी स्टूडेंट्स।